जिनका अपना एक अलग मैसेज है। वो 3 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो स्वच्छता अभियान की बात कही गई थी प्रधानमंत्री की तरफ से 30 तारीख को जब वो अयोध्या पहुंचे थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तमाम सौगातें लेके। उन्होंने कहा था कि मकर संक्रांति के बाद से हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे और यही मुहिम यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से शुरू की गई है। केशव प्रसाद मौर्य को देख रहे हैं आप, दोनों जो डेप्यूटी सीएम हैं वो भी इस मुहिम में भागीदारी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही है, ब्रजेश पाठक को भी आप देख रहे हैं, जो बता रही है कि अब जो धार्मिक स्थल हैं उनको लेकर एक तरह से लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है कि आप स्वच्छ रखें, वातावरण को भी स्वच्छ रखें और धार्मिक स्थल तो सबसे ज्यादा स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री ने क्या आह्वान किया था, क्या कहा था प्रधानमंत्री ने। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये 12 तारीख की तस्वीर है, जिसमें कालाराम मंदिर पहुंचे थे प्रधानमंत्री और वहां प्रधानमंत्री मोदी ने मकर संक्रांति की उन्होंने अपील की थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने शुरुआत कर दी थी। परिसर में उन्होंने सफाई की थी और उसके बाद तमाम जो चेहरे हैं वो इसमें भागीदारी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिरों की सफाई के लिए पीएम ने अपील की थी और उसका असर दिख रहा है। सीएम योगी ने भी अयोध्या में झाड़ू लगाई है, हमने आपको तस्वीर दिखाई, और इसके अलावा यूपी के दोनों डेप्यूटी सीएम भी यहाँ पर सफाई करते नजर आ रहे हैं। एक तरह से एक पूरी तरह से जागरूकता फैलाने की कोशिश है कि आसपास जो भी धार्मिक स्थल हैं उन पर आप पूरा ध्यान केंद्रित रखिए, उनको स्वच्छ रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य की, जो यहाँ इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं और उनका एक प्रण था। बहुत से लोग जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे उनका प्रण था कि जब मंदिर साकार हो जाएगा तो वो अपना प्रण पूरा करेंगे। उनका प्रण क्या था ये भी आपको रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। वहीं पीओके को लेकर भी रामभद्राचार्य जी ने बड़ी बात कह दी। क्या कहा है रिपोर्ट में देखिए। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। शुभ दिन आइल है सखी, सारी भारत में बाजेला बधाई है सखी। निमेले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं सोपायनो भव सचस्वान स्वस्तये हरिः ओम। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का सपना दशकों पहले करोड़ों राम भक्तों ने देखा था। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ये पूरा होगा। ऐसे में अब वहां धीरे धीरे उन संतों और भक्तों का जमावड़ा हो रहा है जिन्होंने यहाँ राम मंदिर बनाने के लिए कभी कस्में खाई थी। अब इसी अयोध्या में पीओके को हासिल करने के लिए विशाल हवन यज्ञ की शुरुआत हो गई है। इस बीच अपने 75वें जन्मोत्सव कार्यक्रम के लिए अयोध्या पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। हनुमान जी सीता जी को जब लौटा सकते हैं तो पाक अधिकृत कश्मीर को भी लौटा सकते हैं। अयोध्या की धरती से जगत गुरु रामभद्राचार्य ने ऐलान कर दिया है कि अब पीओके को भारत का हिस्सा बनने से कोई रोक नहीं सकता। पीओके जल्द हमारा होगा का ऐलान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अयोध्या की धरती से किया है। हनुमान जी की कृपा से ये कार्य सिद्ध हो, इसके लिए अयोध्या में कल से हनुमान जी को 1.25 करोड़ आहुतियां दी जाएंगी। जगत गुरु रामभद्राचार्य से लेकर आम कार सेवक ने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर संकल्प लिया था। अब राम मंदिर बन रहा है तो उनके संकल्प भी पूरे हो रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए संतों ने अपने अपने स्तर पर सालों साल संघर्ष किया और कई तरह के संकल्प लिए थे। ऐसा ही एक संकल्प जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी लिया था। उन्होंने राम मंदिर ना बनने तक अयोध्या में राम कथा ना करने का संकल्प लिया था। अब जब राम मंदिर बन रहा है तो आज से उनकी कथा की शुरुआत हो गई है। रामभद्राचार्य जी का आज 75वां जन्मोत्सव है और इस मौके पर 1008 कुंडीय यज्ञ यहाँ पर शुरू हो रहा है। हनुमंत यज्ञ इसे बताया जा रहा है और पीओके को वापस लाने के लिए, भारत में मिलाने के लिए ये यज्ञ यहाँ हनुमंत यज्ञ किया जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से जो जजमान है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरें जहां तक आपकी नजर जाएगी, चूंकि 1008 कुंड और 1008 ही जो यजमान है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और आहुतियां देंगे। सभी अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि हम भाग्यशाली हैं जो हमें ये मौका यहाँ पर मिला। अयोध्या की बड़ी बगिया के 400 एकड़ में विशाल यज्ञशाला है। यहाँ 1008 यज्ञशाला बनाई गई है जहाँ 22 जनवरी तक लगातार यज्ञ होगा। बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझे, क्योंकि मेरा आंदोलन सफल हुआ। कितना हम लोगों ने त्याग किया था, 2 लाख हिंदुओं ने बलिदान दिया, तब यह वरदान प्राप्त हुआ है। मैं स्वयं जेल गया, पुलिस के डंडे खाए,
नज़रबंद हुए और कोर्ट में गवाही दी, आज हमारी सारी सब तपस्या पूरी हुई। लाखों लोगों में छोटे छोटे बटूक भी हैं जो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, श्री राम को पुकार रहे हैं। यज्ञ में शामिल हो रहे लोगों में अलग उमंग और उल्लास है। अयोध्या उत्सव को लेकर तैयारी कर रहे हैं। लोगवा घर घर देता बधाई है सखी, लोगवा घर घर देता बधाई है सखी। आज 22 जनवरी शुभ दिन आइल है सखी। अभी सभी को इंतजार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का है। राम मंदिर तो बन गया, अब पीओके को भारत में शामिल करने का संकल्प लिया जा रहा है, जिसमें 1.25 करोड़ आहुतियां दी जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि लोगों में कितना उत्साह है, लेकिन राजनीति भी इस वक्त खूब हो रही है। जी हाँ, जरा आपको तस्वीरों के जरिए समझाते हैं कैसे हाँ ना की राजनीति चल रही है। देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण के लिए धन्यवाद, ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। आपको पिछले बयान याद आ रहे होंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं। समारोह के सकुशल संपन्न होने की हार्दिक शुभकामनाएं, ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है। पत्र दरअसल उन्होंने साझा किया था, हम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद सपरिवार दर्शनार्थी बनकर आएंगे, ये कहा गया है अखिलेश यादव की तरफ से। आपको याद होगा पहले अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि व्यवहार हम अपनों से स्वीकार करते हैं, पता नहीं किसने भेजा है क्या है। फिर उन्होंने कहा कि हमें आया ही नहीं है, हमें निमंत्रण आया ही नहीं है, रसीद दिखा दें। और जब रसीद दिखा दी गई तो एक बड़ी सी चिट्ठी आती है जिसमें ये कहा जाता है कि बहुत शुक्रिया, हम सपरिवार आएंगे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसमें भी उन्होंने एक तरीका निकाल लिया बचने का। रिपोर्ट देखिए। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। भगवान श्री राम के नाम पर हम लोग को अपमानित न करें। आप ही में से कोई साथी एक आया था, शायद हमारे पास अगर रिकॉर्डिंग होगी तो हम देख सकेंगे, सुन सकेंगे, जिन्होंने ये कहा कि आपको न्योता मिला है, और उसके बाद सच्चाई सामने आई, वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम दौर में हैं, लेकिन राम के नाम पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का हाल भी कुछ ऐसा ही है। कभी कहते हैं कि निमंत्रण नहीं मिला, तो कभी कहते हैं कि अनजान लोगों से निमंत्रण नहीं लेते। यह अखिलेश की सियासी मजबूरी ही है कि जब इंडी गठबंधन के नेताओं ने अयोध्या से दूरी बनाई तो अखिलेश को भी उनके सुर में सुर मिलाना पड़ा। लेकिन कार्यकर्ताओं के दबाव और राम भक्तों का मूड भांपते हुए अखिलेश यादव ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है।